बने रहें। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की कुख्यात खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। पाकिस्तान ने ढाका स्थित अपने उच्च आयोग में एक स्पेशल आईएसआई सेल की स्थापना की है। खुफिया सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि यह कदम पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 4 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के बाद उठाया गया। जनरल मिर्जा को यहां पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बाद दूसरे नंबर का अधिकारी माना जाता है और जनरल शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान मुख्य सलाहकार मोहम्मद के साथ भी देश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भी मुलाकात की। सूत्रों का कहना कि जनरल मिर्जा 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे थे। इसमें आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारी, एक मेजर जनरल के साथ ही पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना के प्रतिनिधि शामिल थे। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसी और सेना खुफिया महानिदेशक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौरे की चर्चा भी की है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजन जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात हम पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को लेकर कर रहे हैं, एक बार फिर से पाकिस्तान का दोहरा चरित्र जो है सामने आता नजर आ रहा है। एक बार फिर से ये नजर आया कि किस तरीके से पाकिस्तान हर समय जो है वो भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान का जन्म ही भारत को चेक में रखने के लिए किया गया था। इनफैक्ट जब ये डिवीजन हुआ, इतिहास मतलब अगर आप गो बैक टू द जो यूके के पेपर्स वगैरह हैं उनके, वो 47 से पहले के, अगर आप चेक करें, गो थ्रू दैम, ये प्लान का हिस्सा था कि कभी फ्यूचर में भारत इतना बड़ा ना बन जाए कि मतलब हम ही को चुनौती देने लायक हो जाए। इसलिए पाकिस्तान का जन्म हुआ और पाकिस्तान उस रोल को बिल्कुल निभाता आ रहा है अपने जन्म से लेकर आज तक। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि कितनी बार मुंह की खाई है, कितनी बार अपना क्या हाल हो गया है, वो इन चीजों से को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखता। उसके लिए पाकिस्तान की तरक्की जरूरी नहीं है, भारत को जितना नीचे कर सकता है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी फौज की और फोर्सेस की और एजेंसीज की बुनियाद इस पे टिकी थी। इसी जब मैं शमशेद मिर्जा गए, वैसे ये मुनीर से सीनियर है, मतलब अगर आपने उनकी इंटरनल सीनियरिटी देखी जाए, पर अभी क्योंकि मुनीर फील्ड मार्शल अपने आप को बना लिया है तो टेक्निकली सीनियर हो गया। अदरवाइज ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, मतलब तीनों फोर्सेस के ऊपर आते हैं। तो एनीवे, ये बांग्लादेश में गए। बांग्लादेश के में दौरान इन्होंने जो चिकन नेक की तरफ भी थोड़ा सा गया, पर जो रिपोर्ट आ रही है कि वहां पे जाके ये तो हैरान रह गए हैं, क्योंकि जो चिकन नेक है बेसिकली एक अंगूठे की तरह है जो नीचे से ऊपर भारत के अंदर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर घुसा हुआ है। दूसरी तरफ से ये अपनी चुंबी वैली और उसके बीच में कोई 21-22 किलोमीटर का अंतर है। पर जाके इसने देखा कि वो जो अंगूठा है, उस अंगूठे में बांग्लादेश के नाम की कोई चीज ही नहीं है। यानी चुप चुपाते किसी तरीके से वो एक तरफ से जो भी सोशल मीडिया वगैरह पर रिपोर्ट्स आ रही है कि वो हिस्सा ऑलरेडी भारत में मिल चुका है और चिकन नाम मतलब नेक नाम की कोई चीज नहीं रही, वो शायद एक हाथी की गर्दन बन चुका है। पर दूसरी तरफ जो बांग्लादेश की वनरेबिलिटी है, उसकी अपनी चिकन नेक है, दो मतलब जिसको हम अपने नॉर्थ ईस्ट से किसी भी समय काट सकते हैं, उससे भी पतली पतली हैं और एकदम मतलब उसका पूरा चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट, चिट्टागोंग पोर्ट वो खुद इतना वनरेबल है इस वक्त। एक तरफ भारतीय सेना का प्रेशर हो सकता है, दूसरी तरफ जो 270 किलोमीटर का म्यांमार बॉर्डर है, उस पूरे बॉर्डर पे अपना आर्मी है, वो कंट्रोल कर रही है पूरे बॉर्डर को। और डिफेक्टो मतलब रिपोर्ट तो ये आ रही है कि पूरे चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान का आप झंडा नहीं लहरा सकते, ये हालत हो गई है। पुलिस स्टेशन बंद हो चुके हैं, मतलब एक किस्म का डिफेक्टो कंट्रोल जिसको बोलते हैं, न सिर्फ बॉर्डर का और काफी अंदर तक का। थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है जो चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट है, उस पे अरक्कन आर्मी ने इतना कंट्रोल कर लिया है और उसके खिलाफ वो जो ग्रुप बांग्लादेश ने पाले हैं, एक वो क्या है
और अरक्कन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी और ऐसे ही 3-4 ग्रुप हैं, वो बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतना ज्यादा कंट्रोल है। तो इन सारी वनरेबिलिटीज के बीच में और गेम खेले जा रहे हैं। खाली ये नहीं पहुंचे थे, पूरे CIA की और US स्पेशल फोर्सेस की टीम, हम वो भी मीडिया में आया कि किस प्रकार मौत होगी उनके एक सीनियर ऑफिसर की। उस वक्त अपने प्रधानमंत्री चाइना में थे। हमें दुनिया भर की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज इस वक्त बांग्लादेश में चल रही हैं और बांग्लादेश एक किस्म का मैदान बन चुका है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज के लिए, जिसमें बांग्लादेश आर्मी और यूनुस की गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरा ढीला लग रहा है इस वक्त कि ये जो सारी कंस्पिरेसी हो रही हैं उनकी जमीन पे हो रही हैं, पर उसके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। बांग्लादेश के अंदर खुद अभी कह रहे हैं कि एक नया स्टूडेंट अपराइजिंग शुरू हो रहा है, जो मतलब बिल्कुल राजन जी, बिल्कुल ठीक है आपने कि चीजें जो है वो बांग्लादेश के हाथ से भी आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि ये स्थितियां सामान्य होती कब नजर आएंगे। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर भारत के लिए भी ये समय जो है वो क्रूशियल है। भारत को भी, भारत की सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उन्हें भी इस वक्त सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है लगातार भारत के खिलाफ, वो हर किसी के सामने। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।